नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। रामनवमी के पावन पर्व पर आप किस मंत्र का जाप करें, भगवान राम की कैसे पूजा करें ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और जीवन में जो कष्ट और परेशानियां हैं भगवान श्री राम की कृपा से दूर हो। तो देखिए, रामनवमी का पावन पर्व भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार रामनवमी को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि कब रामनवमी का त्यौहार मनाएं, 26 मार्च को मनाएं कि 27 मार्च को मनाएं। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम का जो जन्म है ना, वो दोपहर के समय हुआ था, नवमी तिथि में। तो जो ये नवमी तिथि है दोपहर के समय किस दिन होगी आपको बता देते हैं। पंचांग के अनुसार नवमी तिथि दोपहर के समय होगी 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 से नवमी तिथि शुरू होगी और 27 मार्च को सुबह 10:06 पर समाप्त होगी। तो टेक्निकली जो नवमी तिथि है वो 26 मार्च को रहेगी दोपहर के समय। मध्याह्न काल में भगवान राम का जन्म हुआ था। तो बहुत सारे लोग जो समय को महत्व दे रहे हैं, जन्म समय को महत्व दे रहे हैं, वो लोग 26 मार्च को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएंगे। लेकिन जो लोग उदया तिथि को महत्व देते हैं, जो लोग वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वो लोग 27 मार्च को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जो आपके इलाके में मान्य है, उसको मानते हुए आप अपने यहाँ 26 मार्च को भी मना सकते हैं या 27 मार्च को भी मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे इलाकों में 26 मार्च की छुट्टी कर दी गई है, जैसे रामनवमी की छुट्टी होती है, तो वो लोग 26 मार्च को मना सकते हैं। और जहाँ जो है 27 मार्च को मनाया जा रहा, आप उसमें भी शामिल हो जाइए। भगवान राम की पूजा चाहे 26 मार्च को करें चाहे 27 मार्च को करें, अवश्य पुण्य प्रदान करेगी, क्योंकि ये दोनों ही तिथियाँ, दोनों ही दिन जो नवमी तिथि है उसका प्रभाव रहेगा। तो अब पूजा की बात कर लेते हैं कि आपको पूजा कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, सरल तरीके से कैसे आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम रामनवमी पर भगवान राम का पूजन करेंगे नवमी तिथि पर, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे भगवान राम का चित्र आपके पास होना चाहिए। तो कौन सा चित्र आपको रखना चाहिए? जैसे एक तो राम दरबार का चित्र होता है, जिसमें भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी होते हैं। ऐसा चित्र या ऐसी मूर्ति रख सकते हैं। इसके अलावा भगवान राम के बाल स्वरूप का चित्र भी आप रख सकते हैं। जैसे अयोध्या में जो राम मंदिर में मूर्ति की स्थापना हुई है ना, वो भगवान राम के बाल स्वरूप हैं। तो उस तरह के बाल स्वरूप का भी आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। नवमी तिथि में भगवान राम का जन्म हुआ था। तो एक चित्र और एक मूर्ति लेनी है हमें, और एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके आपको चित्र या मूर्ति वहाँ पर स्थापित करना है। भगवान राम की पूजा में पीले पुष्प प्रयोग करना चाहिए। तो पीले रंग के पुष्प, फल पीले भी ले सकते हैं, लाल भी ले सकते हैं। जैसे केला है, पीला मिल जाएगा, और जो फल हैं वो लें। और पंचमेवा ले लें, और तिलक लगाने के लिए पीले रंग का तिलक ले लें। और भगवान राम की पूजा में जो प्रसाद चढ़ाएंगे, उस प्रसाद में भगवान राम को प्रिय है खीर, तो खीर अवश्य बनाएं। और तुलसी दल जरूर प्रसाद में रखना चाहिए। भगवान राम के प्रसाद में तुलसी दल का होना अति आवश्यक है। तो ये सामग्री एकत्र कर लें। कुछ लोग पंजीरी का प्रसाद भी चढ़ाते हैं, तो पंजीरी का प्रसाद भी आप बना सकते हैं। जो आपके इलाके में परंपरा है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ सामग्रियां हैं जो आप पहले से तैयार कर लें। और
क्योंकि मध्याह्न काल में पूजा का विधान है, तो आप चाहे 26 मार्च को मनाएं या 27 मार्च को मनाएं, मध्याह्न काल में दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे के बीच में पूजा अवश्य शुरू कर लें। तो भगवान राम की पूजा करें। पूजा में क्या करना है आपको? सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराना है, जो आपकी मूर्ति है या चित्र है भगवान राम का जो आपने रखा हुआ है चौकी पर, और फिर इसके बाद तिलक लगाना है, अक्षत अर्पित करना है, पुष्प की माला पहनाना है, और इसके बाद सुगंधित धूप जला करके रख दें, घी का दीपक जला करके रख दें, धूप दिखाएं, दीपक दिखाएं, और भगवान राम के किसी एक मंत्र का जाप करें। जैसे जो लोग हर साल रामनवमी का व्रत करते हैं, वो किसी न किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो जो मंत्र आप हमेशा से जपते चले आए हैं उसका जाप कर सकते हैं। जो लोग पहली बार व्रत रख रहे हैं या पहली बार पूजा कर रहे हैं, तो आप कुछ सरल मंत्र बताते हैं। ओम श्री रामाय नमः, इस मंत्र का आप तुलसी की माला से 108 बार जाप कर सकते हैं। या एक और सरल मंत्र है श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का भी आप तुलसी की माला से 108 बार जाप कर सकते हैं। तो मंत्र का जाप कर लीजिए, इसके बाद रामलला की आरती कर लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूजा में बैठकर रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो आप बालक कांड का पाठ कर सकते हैं, बाल कांड जी कहते हैं ना, बाल कांड का पाठ कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं, तो आप सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। तो जो जैसी परंपरा है आपके यहाँ वो कर लीजिए। समय कम है तो आप जो मंत्र बताया आपको उनमें से किसी एक मंत्र का जाप कर लें और फिर भगवान राम की आरती कर लें। आरती करने के बाद जो प्रसाद आपने रखा है, फल और खीर का प्रसाद, उसका भोग भगवान को लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें, जो आपकी इच्छा है भगवान के चरणों में निवेदन करें। जो लोग व्रत रख रहे हैं तो व्रत का पारण वो शाम को करेंगे, और अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो पूजा कर लीजिए, उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। भगवान राम के जन्मोत्सव के दिन हमें गरीबों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। तो आप फल का दान, भोजन का दान, मिठाई का दान, जो संभव हो अपने सामर्थ्य के अनुसार से गरीबों के बीच में अवश्य बांटें। और भगवान राम के मंत्रों का जाप दिन भर मन ही मन करते रहें, तो प्रभु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो इस तरीके से भगवान राम का जन्मोत्सव आप अपने घर में मना सकते हैं। जरूर मनाइए और अपने बच्चों को ज़रूर बताइए कि आज रामनवमी है, हमें भगवान राम का पूजन करना है। कैसे पूजन करना है उसके बारे में बताइए, पूजा करके उन्हें दिखाइए, पूजा में उन्हें शामिल करिए, प्रसाद दीजिए, ताकि बच्चे भी जो है अगली बार से पूरे उत्साह से इंतज़ार करें कि रामनवमी आएगी और हम घर में भगवान राम का पूजन करेंगे। तो प्रेम पूर्वक सभी लोग भगवान राम का पूजन अपने घर में अवश्य करें। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप किस तरीके से भगवान राम का इस बार पूजन करने वाले हैं, क्या आपकी तैयारी है, ये भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान श्री राम जी की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।